एक देश का आर्मी चीफ, वो भी एक देश के राष्ट्रपति का बेटा, खुलेआम एक देश से कहता है कि तुम मुझे या तो $1 अरब दे दो या अपनी सबसे खूबसूरत महिला मुझे पत्नी बनाकर सौंप दो, वरना दूतावास बंद कर देंगे, राजनयिक संबंध खत्म कर देंगे, एयरलाइंस की उड़ानें बंद कर देंगे। और ये कहने वाले युगांडा के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल मुहोजी काइनेरुगाबा हैं। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी इसने इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी से शादी के बदले 100 गायें देने का ऑफर किया था। ये आर्मी चीफ सोशल मीडिया पर बैठकर दूसरे देश को खुलेआम 30 दिन का अल्टीमेटम देता है। मजेदार बात यह है कि इस बार जिस देश को ये धमकी दी गई है वो तुर्की है, दुनिया का एक मजबूत देश जो नाटो का सदस्य भी है और न्यूक्लियर ताकत भी रखता है। यानी कोई ऐसा वैसा देश नहीं, बल्कि एक ताकतवर देश। उस देश को यानी तुर्की को युगांडा का आर्मी चीफ 11 अप्रैल 2026 को एक्स पर पोस्ट कर ऐसी घिनौनी मांग करता है। दरअसल दोस्तों, शनिवार को मुहोजी ने एक्स पर लिखा, तुर्की से $1 अरब के अलावा मुझे उस देश की सबसे खूबसूरत महिला अपनी पत्नी के रूप में चाहिए। और मुहोजी ने इसे युगांडा की सोमालिया में अल शबाब आतंकियों के खिलाफ 2 दशक लंबी लड़ाई से जोड़ते हुए कहा कि तुर्की तो सोमालिया के पोर्ट, एयरपोर्ट और बुनियादी ढांचे के ठेके करके मुनाफा कमा रहा है, जबकि युगांडा ने अफ्रीकी संघ के मिशन के तहत असली खून पसीना बहाया। इसलिए अब सिक्योरिटी डिविडेंड यानी सुरक्षा का लाभांश देना ही पड़ेगा। अगर 30 दिन में नहीं दिया तो कंपाला में तुर्की का दूतावास बंद कर देंगे, तुर्की एयरलाइंस को युगांडा के एयर स्पेस में उड़ान बंद कर देंगे और दोनों देशों के बीच सभी राजनयिक संबंध खत्म हो जाएंगे। यह बयान सामने आते ही दुनिया भर में वायरल हो जाता है। कुछ लोग इस पर हंस रहे हैं, कुछ हैरान हैं, तो कई इसे महिला विरोधी और बेहद अजीब बता रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मुहोजी ने इस तरह का विवादित बयान दिया हो। उनकी पूरी शख्सियत, परिवार और पहले के बयानों को देखें तो समझ आता है कि ऐसी सोच कहां से आती है। मुहोजी काइनेरुगाबा युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के सबसे बड़े बेटे हैं। मुसेवेनी 1986 से युगांडा की सत्ता में और अब तक पद पर बने हुए हैं। ऐसे में मुहोजी को उनका संभावित उत्तराधिकारी भी माना जाता है, यानी वे आगे चलकर देश के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। और आप मुहोजी के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुहोजी काइनेरुगाबा का जन्म 24 अप्रैल 1976 को तंजानिया के दार एस सलाम में हुआ। उस समय उनके पिता सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। बाद में उन्होंने तंजानिया, युगांडा और ब्रिटेन में पढ़ाई की। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम से पढ़ने के बाद उन्होंने ब्रिटेन की प्रतिष्ठित सैंडहर्स्ट मिलिट्री अकादमी से ट्रेनिंग ली। 1999 में युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्स में शामिल हुए और तेजी से तरक्की करता गया। उसने स्पेशल फोर्सेस कमांड का नेतृत्व किया, लैंड फोर्सेस कमांडर भी रहा और मार्च 2024 में उसे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया। मुहोजी मिलिट्री विषयों पर किताबें पढ़ने का शौकीन भी है और 2010 में बैटल्स ऑफ द युगांडन रेजिस्टेंस नाम की किताब भी लिख चुका है। उनके समर्थक उन्हें बोल्ड, समस्या सुलझाने वाला और लोगों से जुड़ने वाला नेता मानते हैं। वहीं आलोचक कहते हैं कि उनका पूरा कद उनके पिता की वजह से है और यह नेपोटिज्म का बड़ा उदाहरण है। मुहोजी ने 1999 में शार्लेट नानकुंडा कुटेसा से शादी की। शार्लेट एक राजनीतिक परिवार से आती है। उनके पिता सैम कुटेसा युगांडा के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। शार्लेट ने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया और उन्हें शांत स्वभाव की महिला माना जाता है। उनके 3 बच्चे भी हैं। शार्लेट आमतौर पर सार्वजनिक जीवन से दूर रहती है और परिवार पर ध्यान देती है। कभी कभी वे अपने पति के साथ खास मौक़ों पर नजर आती है। मुहोजी के तुर्की वाले बयान के बाद लोग उनके निजी जीवन को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। मुहोजी खुद को ट्वीटिंग जनरल कहते हैं और अक्सर विवादित पोस्ट करते हैं, जिन्हें बाद में डिलीट भी कर देते हैं। इससे पहले उसने इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से शादी के बदले 100 गायें देने का ऑफर भी किया था। मुहोजी महिला सैनिकों को ट्राउजर्स पहनने से मना करते हुए कहा था कि उन्हें स्कर्ट पहनकर मार्च करना चाहिए। यही नहीं, वह अपने देश की महिलाओं को लेकर भी कई आपत्तिजनक बयान दे चुका है। एक बार महिलाओं की शरीर पर टिप्पणी करते हुए उसने कहा था कि जिनका फिगर नहीं होगा उन महिलाओं को गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे। यह देश के भविष्य के लिए खतरा है। हम ऐसी महिलाओं को नहीं रख सकते जो मर्दों जैसी दिखती हैं। यह बयान युगांडा की महिलाओं के संदर्भ में दिया गया था। इन बयानों की वजह से महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और आम लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली। कई लोग उन्हें महिला विरोधी और पिछड़ी सोच वाला बताते। वहीं दोस्तों, युगांडा में मुहोजी को लेकर राय बटी हुई है। उनके समर्थक, खासतौर पर सत्ताधिकारी पार्टी और सेना से जुड़े लोग उन्हें मजबूत और भविष्य का नेता मानते हैं। वहीं आलोचक उन्हें घटिया इंसान मानते हैं।
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां राष्ट्रपति मुसेवेनी की लोकप्रियता करीब 54% है, वहीं मोदी की सिर्फ 35% के आसपास है। देश के कुछ हिस्सों में उन्हें खास नापसंद किया जाता है। कई लोग मानते हैं कि वे अपने पिता की सत्ता का ही विस्तार हैं। सोशल मीडिया पर भी उनका मजाक उड़ाया जाता है। तुर्की वाले बयान पर लोगों ने लिखा कि टिंडर इस्तेमाल कर लेते, दूतावास बंद करने की क्या जरूरत थी। दोस्तों, मोदी की शख्सियत कई विरोधाभासों से भरी हुई। एक तरफ वे प्रशिक्षित सैन्य अधिकारी हैं, किताबें लिखते हैं और खुद को मजबूत नेता के रूप में पेश करते हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उनके बयान अक्सर हैरान करने वाले और विवादित होते हैं। तुर्की वाला बयान भले ही मजाक या किसी रणनीतिक संदेश के तौर पर दिया गया, लेकिन इससे कूटनीति, महिला सम्मान और नेतृत्व की छवि पर गंभीर सवाल उठते हैं। युगांडा में सत्ता परिवर्तन को लेकर पहले से ही चर्चा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मोदी भविष्य में देश की कमान संभाल पाते हैं या उनके बयान ही उनके रास्ते में रुकावट बनते हैं। मगर एक देश के आर्मी चीफ को ऐसे बयान देना कितना शोभा देता है, अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।